बीमा क्या है? तो किसी भौतिक राशि के मूल मात्रक पर लगाए जाने वाले घात को बीमा कहते हैं। किसी भौतिक राशि के मूल मात्रक पर लगाए जाने वाले घात को बीमा कहते हैं। किसी भौतिक राशि के मूल मात्रक पर लगाए जाने वाले घात को बीमा कहते हैं। तो मूल मात्रक क्या है? तो मूल मात्रक 7 गो है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता। तो इसके ऊपर लगने वाले घात को, मूल मात्रक के ऊपर लगने वाले घात को बीमा कहते हैं। बीमा क्या है? तो किसी भौतिक राशि के मूल मात्रक पर लगाए जाने वाले घात को, किसी भौतिक राशि के मूल मात्रक पर लगाए जाने वाले घात को बीमा कहते हैं। इसकी संख्या 7 होती है। फंडामेंटल क्वांटिटी मूल मात्रक, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता। लंबाई को कैपिटल L से सूचित करते हैं, द्रव्यमान को कैपिटल M से, समय को कैपिटल T से, ताप को कैपिटल K से, विद्युत धारा को IA से, पदार्थ की मात्रा को मोल से MOL से, और ज्योति तीव्रता के कैंडेला से CD से कैंडेला। कहता है 2 किलोमीटर बीमा। तो 2 किलोमीटर बीमा को कैपिटल L से सूचित करेंगे। काहे? क्योंकि 2 किलोमीटर है। 2 किलोमीटर को लंबाई में मापते हैं। इसकी बीमा हो जाएगा कैपिटल L। फिर हो जाएगा 6 महीना। 6 महीना की बीमा क्या होगा? 6 महीना की बीमा हो जाएगा कैपिटल T, क्योंकि समय को कैपिटल T से सूचित करते हैं। 10 kg तक kg को, किलोग्राम को द्रव्यमान में सूचित करेंगे कैपिटल M से सूचित करते हैं, कैपिटल M से। त्रिज्या होता है, त्रिज्या में लंबाई को मापते हैं। तो लंबाई कैसे मात्रक क्या होता है? लंबाई के बीमा कैपिटल L होता है। लंबाई के बीमा कैपिटल L। आयतन के फार्मूला होता है आयतन बराबर LBH। L के मतलब लंबाई के बीमा कैपिटल L, गुने B मतलब चौड़ाई के बीमा कैपिटल L, H मतलब ऊंचाई के बीमा कैपिटल L। तो क्या हो जाएगा? LQ। आयतन इक्वल टू LQ। क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। आयत के क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई को कैपिटल L बीमा हो जाएगा, लंबाई के बीमा कैपिटल L, चौड़ाई के बीमा कैपिटल L। तो क्या हो जाएगा? LX²। बॉल बराबर क्या होता है? बॉल बराबर क्या होता है? बॉल बराबर होता है द्रव्यमान गुने त्वरण। द्रव्यमान गुने त्वरण। तो द्रव्यमान को ऐसे मात्रक क्या होता है? kg। त्वरण के ऐसे मात्रक मीटर प्रति सेकंड x², या मीटर प्रति वर्ग सेकंड। तो kg जो है यानी कि किलोग्राम। तो kg के बीमा क्या हो जाएगा? kg के बीमा हो जाएगा m गुने मीटर प्रति वर्ग सेकंड के बीमा क्या हो जाएगा? तो लंबाई का ऐसा मात्रक क्या होता है? मीटर। तो मीटर का बीमा होता है लंबाई, कैपिटल L से सूचित करेंगे, कैपिटल L। और समय को क्या से सूचित करते हैं? समय को T से, तो TX²। तो ml प्रति ml प्रति T के घात -2। ml m मतलब द्रव्यमान कैपिटल M से, मीटर को कैपिटल L बीमा होता है, समय सेकंड यानी कि कैपिटल T से, तो ml प्रति सेकंड x²। वेग बराबर क्या होता है? तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन बटे समय। वेग बराबर फॉर्मूला विस्थापन बटे समय। वह यहाँ भी। तो वेग बराबर विस्थापन बटे समय। विस्थापन के सही मात्रक क्या होता है? मीटर। समय के सही मात्रक सेकंड। तो विस्थापन यानी कि मीटर। वेग किसे कहते हैं? तो यदि कोई वस्तु एक ही दिशा में गति करता है तो उसे वेग कहते हैं। यदि कोई वस्तु एक ही दिशा में सिर्फ
गति करता है उसको वेग कहते हैं। विस्थापन बटे समय होता है तो विस्थापन को मीटर, एसआई मात्रक मीटर होता है, समय का एसआई मात्रक सेकंड होता है। तो मीटर को मीटर के बीमा होता है कैपिटल एल और सेकंड के बीमा होता है कैपिटल टी। तो एल प्रति टी एक क्या हो जाएगा -1। अब यहाँ पे एल बटे टी को हम लोग इस तरीके से क्या लिख रहे हैं, एल प्रति टी के घात -1 क्यों लिख रहे हैं यहाँ पे। तो हम जानते हैं कि कोई ऐसे एक के पावर एक के घात -m बराबर क्या होता है, एक के पावर एक के घात -m बराबर, तो ये अगर नीचे अगर माइनस में घात रहेगा तो ऊपर जाके हो जाता है प्लस में, और अगर नीचे प्लस में घात रहेगा तो ऊपर जाके हो जाता है माइनस में। तो एक के पावर -m बराबर 1/1 के घात m, माइनस में रहेगा तो प्लस में रहेगा, तो माइनस में सिर्फ माइनस प्लस का मान चिन्ह चेंज हो जाता है, प्लस में रहेगा तो माइनस में रहेगा तो प्लस में। त्वरण बराबर हो जाएगा, त्वरण बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटे समय। तो वेग में परिवर्तन का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, तो वेग में परिवर्तन का एसआई मात्रक, वेग का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, समय के सेकंड। तो मीटर प्रति सेकंड, मीटर को कैपिटल टी से कैपिटल एल से सूचित करेंगे, ठीक है। और बटे एस अगुने क्या हो जाएगा एस, तो एल से कैपिटल एल से प्रति, सेकंड को कैपिटल टी से सूचित करेंगे, बटे एस को कैपिटल टी से टी के घात -1। तो एल प्रति टी गुने टी +1 हो जाएगा, माइनस में तो ऊपर जाएगा प्लस में, एल प्रति टी x², एल प्रति टी x², एल प्रति टी x²। मीटर पर त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटे समय। तो वेग में परिवर्तन का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, यानी कि वेग मतलब चाल होता है, चाल का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। तब वेग के भी एसआई मात्रक क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड। तो मीटर प्रति सेकंड, समय का एसआई मात्रक होता है सेकंड। तो मीटर को बीमा होता है कैपिटल एल, ठीक, और ई क्या है, भागा में है, तो कैपिटल एल प्रति मीटर प्रति सेकंड -1 हो जाएगा। मीटर प्रति सेकंड क्या होता है -1, इसको पढ़ते हैं मीटर प्रति सेकंड पढ़ते हैं। तो एल सेकंड के कैपिटल टी होता है -1, फिर बटे एस मतलब समय है, सेकंड के बीमा होता है कैपिटल टी। तो एल प्रति टी के घात -1 गुने टी के घात -1, तो एल टी के घात -2, टी के घात -2, टी के घात -2।